अफबाऊ का नियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को किस उप कक्षा में एस पी डी एफ और के एल एम एन में सजाना बहुत बड़ा दिक्कत है। तो के एल एम एन कहिए, के एल एम एन, के एल एम एन कहिए, या 1 2 3 4 कहिए। अगर हम कहते हैं के तो कक्षा नंबर 1, अगर हम कहते हैं 3 तो एम कक्षा 3 है, नंबर एन क्या है, एम है। तो इसमें तो बहुत का अंतर नहीं है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, और कक्षा अगर पता चल गया तो एस पी डी एफ इसमें जाएगा। इसे समझे में नहीं आता था कब किस में जाएगा। तो इसे सजाने के लिए जर्मन विद्वानों ने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए सजाने का नियम दिया। जर्मनी में इसे अफबाऊ का नियम कहते हैं, अरेंजमेंट थ्योरी, अफबाऊ का नियम। तो उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन सजाने के लिए कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले किस कक्षा में जाता है, किस उप कक्षा में। तो इसका एक स्नेक टाइप का वो बनता है, वो काफी हम लोग जब पढ़ते थे तो समझे में नहीं आया था। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं लो। डूबा हुआ इंसान बहुत अच्छा से बताता है, अगर बच गया तो कैसे तैरना है। अरे बच गया तो अपने बताएगा जी। हाँ, कौन डूब रहा था? पानी से कभी मजाक नहीं। देखो 1s, ये पहले एस के लिए बनाना है। किसके लिए, किसके लिए बाबू? एस के लिए। सब 6 गो गोला एस के लिए, 6 गो। तो 1s 2s, 1s के बाद 2s, उसके बाद 4s, उसके बाद 5s, उसके बाद 6s। सबके लिए 6 को बना देना है। कितना बना देना है? 6 सबके लिए 6। s के लिए 6, तो p के लिए भी 6, d के लिए भी 6, f के लिए भी 6, सबके लिए 6। लेकिन एक और सीढ़ी नीचे उतरते जाना है। यानी पहला से चालू हुआ था, तो ई ससुरा दूसरा से चालू होगा। हाई दूसरा से चालू हुआ तो ई तीसरा से। तो पहले इसको भर देते हैं। इसमें दूसरा से चालू होकर गोला बना के रख देना है। इसमें कहां से चालू होगा? 2 से। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। मैंने खत्म सबको कहां से करना है? 6। लेकिन एक और सीढ़ी ऐसे ढलान बनाना है। बताइए इसका कहां से बनेगा? कहां से? 3। तो 3d, 3d, 4d, 5d, 6d। लाइव वाले समझ रहे हैं लोग? ये भी हम कहां से ढलान बनाना है? 4f, 5f, 6f। समझ में क्या? किताबिया में देखिएगा ना, तो एकरा 7 पे ले जाता है, एकरा 5 पे खत्म कर देता है। क्या जरूरत है दिमाग लगी बिना हमरा? क्या जरूरत है हमको इसको 7 खींच ले बिना? अरे इसको 7 खींचेंगे तो एकरो खींच देंगे 7, एकरो खींच देंगे 7। अच्छा हम एक मिटाइए दें, क्या दिक्कत है? एक लाइन कम हो गया। खाना बारात में जितना रहता है जरूरी थोड़े आदमी उतने खाता है, कई गो चीज छोड़ देता है, कुछ भूज भाज के रख देता है सब। सबसे आगे वही रखेगा ना खाना में जो से आदमी मुंह दाग ले। जाइए मुंह दाग लीजिए। चलो ये समझ में आ रहा है? आप लोग को कहां तक लिखना है? 6 तक। कहां तक लिखना है? 6 तक लिखना है। मैप शो नहीं करा। वर्ल्ड मैप का क्लास कल से होगा सुबह में 10 से 11, सुबेरे 10 से 11 वर्ल्ड मैप। आप लोग अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो सुबह में 10 से 11 वर्ल्ड मैप। ये समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन इसी नियम के हिसाब से जाता है। सबसे पहले 1s में। बताओ s में अधिकतम कितना? 2, p में 6, d में 10, f में, इस वाले s में भी 2 गो, इस वाले s में भी 2 गो, इसमें भी, यानी s कहीं रहेगा 2 गो। p में 6, इस वाले p में भी 6, इसमें भी, d में 10, चाहे वो पहल का डी हो, तीसर का डी हो, कौतो डी हो, जाएगा कितना? 10। f में 14। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दम लगा रहा है, कोटा वाला नहीं है। चलिए अब ध्यान दे, ये इसमें गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले किस में गया? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। अब देखिए अपने से रास्ता है 3p,
अब 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d, अब 3d से, और उसके बाद अब 5s से निकलेगा तो 4d, 4d से, उसके बाद 6x से निकलेगा तो, इसके बाद 5d से, इसके बाद 7s, अरे भाई 6 के बाद 7s में जाता, और 7s के बाद 5, 6d, 7p, 8s। हमको क्या मतलब है, जहां तक ले जा, हमरा गिनती का कमी है क्या हम लोग को? 6 को लिखे 600 लिख देगा आदमी, लेकिन गोईठा में घी सुखेला बिना का जरूरत है? हाँ, किसी को दिक्कत करिए, गेठा में पानी सुखाइए, का जरूरत है तोरा गेठा में बचला बिना? सस्ता रहता तो सुखाती गोईठा में, बिना सिलेबस का काम करेगी सर। मतलब घी महंगा इसलिए गोईठा में नहीं सुखाएंगे, सस्ता रहता तो ये पक्का सुखाती। सुबह गोईठा लेती हो घी सस्ता है, बिना सिलेबस का काम करेगी सब। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बिछाना सीख गए आप लोग। एक तो कॉपी चिरकुट निकालिए, सादा पेज, उसमें आप अबाऊ वाला बनाइए। सबसे पहले एक और मेरी और देखिए, रफली सबसे पहले कै को का संख्या बनाना है? 6। 1 2 3 4 5 6। और सब अब बताइए सबको कहां तक लाना है? यहीं तक, एक को छोड़ के 1 2 3 4 5, एक को छोड़ दिए, फिर एक को छोड़ देना है। बताओ बाबू, देखो गोला बन गया। फटाफट बनाइए, देख के जो बनाएगा। देख लो, सबसे पहले क्या लगाना है? प्लेट। प्लेट बिछाने के लिए कौन सा नियम? अप अबाऊ का। कदों इधर समझो, अप अबाऊ के नियम से पहला प्लेट 1s, दूसरा प्लेट 2, तीसरा, चौथा। तो पहला प्लेट 1s, दूसरा प्लेट 2s, तीसरा 2p, चौथा 3s, और 3s के बाद 3p। हमको ऐसा लगता है कि इतने में पूरी खत्म हो जाएगा, इसलिए ज्यादा प्लेट बिछाने की जरूरत नहीं। आप लोग क्या सोच रही थी, सब प्लेट में बिछाना है? नहीं, सब नहीं बिछाना है। चलिए, प्लेट जब बिछ जाए तो अधिकतम क्षमता के हिसाब से उसको खिलाना है। ये कै गो पूरी? 2, ये भी 2, ये 6। टोटल कै गो पूरी? टोटल कै गो? क्या हो गया? जल्दी जाने तो, उसको तबीयत खराब हो गया उसका, मतली भी हो रहा है, पूरी ज्यादा खाया है ये। बताओ टोटल कै गो पूरी? और बांट दिए कै गो? तो कै गो बचल? ई तो खाता, सुनो ध्यान से, ये एस वाला खाता 2 गो, बचबे किया 1 गो, तो इसको खिला दे और झनक के भागेगा तो भागो तुम यहाँ से, हमरा का मतलब है, पत्तल लेके भागो यहाँ से। पूरी खा गया। ये हो गया इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3। कुछ कुछ बहुत होशियार का पोंछ बन रहा है सब, तो ऐसे लिख रहा है सर ये वाला इजी है, इस वाले पे क्वांटम नंबर निकालते में मर जाइएगा आप, क्योंकि अभी आपसे क्वांटम नंबर पूछेगा। और जब एग्जाम में क्वांटम नंबर पूछेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, तो बाहर निकाल के कहेगा दुका पूछा था, दुका पूछा था। अरे भाई सब आप ही को पढ़ना है, नहीं बना लेंगे? आगे बढ़े।